अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फरा जुनेद और आप देख रहे हैं नए रास्ते। ईद आने वाली है, ईद का मौका था और ईद की जो विशेस देने से पहले मैं छोटी छोटी चंद बातें करना चाहती हूँ। पिछले दिनों कुछ खबरें मेरी नज़र से गुजरी जिस पे मेरे दिल में जो ख्याल आया कि मैंने इन पे बात करनी है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी, हम क्योंकि प्यार की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, तो सबसे जो बड़ी मोहब्बत है वो जाहिर है अल्लाह की मोहब्बत है, इखलास है, वो काम है जो अल्लाह की मोहब्बत में किया जाए। तो मैंने पिछले दिनों ये एक वायरल न्यूज़ देखी कि रजब भट्ट, क्योंकि वो बड़े फेमस हैं, व्लॉगर हैं, तो वो उम्रे पे गए हुए थे और उनके दोस्त और वो दोनों व्हील चेयर पे सफ़ा मरवा कर रहे थे। तो लोगों ने बहुत इस पे एतराज़ किया, नाराज़ हुए। तो मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि नाराज़ ना हो। अल्लाह से मोहब्बत में हम जाते हैं उम्रे पे और वहाँ पे जो सफ़ा मरवा है वो एक माँ की मोहब्बत की जगह है। माँ की मोहब्बत में वहाँ पे पानी निकला था, जो ज़मज़म का, आप सबको वो वाक़या तो यकीनन पता होगा। तो वो तो मोहब्बत की बात है। तो जो लोग तमाशबीनी के लिए जाते हैं, तमाशबीनों के लिए जाते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का मकसद जो होता है वो उम्रा नहीं होता, वो अल्लाह की मोहब्बत इखलास में वहाँ नहीं गए हैं, वो वहाँ पे अपने व्यू के लिए गए हैं। वो जो भी काम करते हैं वो इस नज़रिए से करते हैं कि हमने इससे कुछ ना कुछ कमाना है। तो उनकी कमाई जो होती है वो अल्लाह से रिलेट नहीं कर रही होती। तो वहाँ पे उनसे ये एक्सपेक्ट क्यों किया जाता है कि वो वहाँ पर जो है एक अल्लाह की मोहब्बत में चलेंगे, क्योंकि वो चक्कर जो लगाने होते हैं वहाँ वो पागल चक्कर लगाते हैं जो कि अल्लाह की मोहब्बत में दीवाने होते हैं। पहली चीज़ अल्लाह की मोहब्बत पे बात करनी थी और अल्लाह की मोहब्बत के बाद जाहिर है दूसरे नंबर पे पेरेंट्स की मोहब्बत है, माँ बाप की मोहब्बत है, जिससे आगे कुछ नहीं। तो ये जो कुछ खबरें थी वो मैंने उनको रिलेट करके ये थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो की। अल्लाह की मोहब्बत के बाद पेरेंट्स की मोहब्बत, खास तौर पे माँ की मोहब्बत। आप सब जानते होंगे उस हदीस के बारे में जिसमें नबी पाक ने कहा था, जो भी चाहता है कि मेरे साथ उसकी कंपेनियनशिप हो तो वो उसको ये ज़रूरी है कि वो उसकी जो मोहब्बत है उसमें वो सबसे पहले जो उसकी इम्पोर्टेंस है वो उसमें जो उसने देनी है वो उसकी माँ है, उसकी माँ है, उसकी माँ है और फिर चौथे नंबर पे उसका बाप है। तो माँ की जो इम्पोर्टेंस है मोहब्बत की, वो सबके लिए मैं बताऊंगी कि वो उसमें आगे कुछ भी नहीं है, कोई सवाल जवाब नहीं है। और माँ की मोहब्बत होती है बड़ी बेगर्ज होती है, उसके लिए उसमें कोई उसमें कीमत नहीं होती, क्योंकि दुनिया की हर मोहब्बत के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। लेकिन माँ की मोहब्बत वो वाहद मोहब्बत होती है जिसमें कोई मकसद नहीं होता, वो आपसे प्यार करती है। मैंने उसमें एक छोटी सी स्टोरी है मैरी एन की, जो कि आयरलैंड की रहायशी थी। तो वो उसका जब हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसके पास कुछ भी नहीं था, ये बड़ी पुरानी बात है 1914 की। तो उसने क्या किया कि एक कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया जिसमें, क्योंकि उसकी जो फेस था वो कुछ डिसफिगर हो गया था, डिसफिगरमेंट थी। तो उसने अपने आप को अगलीस्ट वुमेन का जो था ना वो उसमें कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया जस्ट बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन। उसने अपने बच्चों के लिए, कि अपने बच्चों के लिए वो चाहती थी कि कुछ कमा सके, क्योंकि उसके पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी। तो माँ तो इतनी चल जाती है। ऐसे ही मैंने एक पिछले दिनों और रील देखी जिसमें कि एक औरत जो है वो बच्चे को जब उसके कुत्ते काटने लगते हैं तो वो उनके ऊपर गिर जाती है बच्चों को बचाने के लिए, यानी वो अपना आप पेश कर देती है। और ऐसे बेशुमार वाकयात होंगे, आपको मिलेंगे। लेकिन एक वाकया जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए वो ये था कि एक बच्चे ने अपनी माँ को, वो सहरी के बाद जब वो उठी और वो लेट हो गई तो सिर्फ इसलिए उसको मार दिया कि उसने नाश्ता उसको वक्त पे नहीं दिया। और ये पाकिस्तान का वाकया है। तो मैं इससे बहुत ही डिसअपॉइंट हुई और मेरा दिल किया कि मैं इस पे बात करूं कि मुझे नहीं समझ आती कि इतना बड़ा स्टेप उसने कैसे ले लिया और जिंदगी में वो क्या अपने आप को कभी माफ कर सकेगा, क्योंकि उसको ना तो अल्लाह माफ करेगा ना हमारा माशरा माफ करेगा। पता नहीं वो अपने आप को कभी माफ कर सकेगा कि नहीं। तो इस ईद के मौके पे मैं आप सबको कहती हूँ कि अल्लाह से कमिटमेंट करें कि एटलीस्ट अपने पेरेंट्स के साथ आप वो उनको रिस्पेक्ट, वो मोहब्बत देंगे जो उनका हक बनता है। इसके साथ मैं आप लोगों को एंड पे ईद मुबारक कहूँगी, एडवांस ईद मुबारक कहूँगी। इंशाल्लाह ताला ये जब आप देखेंगे तो ये ईद से पहले ही देखेंगे, तो मैं आपको सबको ईद की जो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, बहुत सारी मुबारकबाद जो पहले से दे रही हूँ।